कि एनसीटी ने एक लेटर और एचआरडी मिनिस्टर ने भी बताया है कि जो डीएलएड है उसको मान्यता दी गई है। जो 18 महीने की कोर्स थी पहले उसको एनसीटी ने ही मना किया था, जिसके चलते हम लोगों ने जब वैकेंसी निकाली थी तो आप लोगों को नहीं दिया गया था मौका। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय में आप लोगों ने रीट किया, रीट के बाद जो डिसीजन आए थे उसमें कहा गया था कि 30 दिन का समय देना है डीएलएड के जो स्टूडेंट है और वैसे स्टूडेंट डीएलएड के जो कि टेट भी पास हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है एनसीटी ने फिर से दिया है। क्योंकि एनसीटी को हमने ही पूछा था कि क्या हम डीएलएड को अलाउ कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने ना कहा था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अलाउ किया जा सकता है। डीएलएड को अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समय दिया जाएगा और आप उसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक डीएलएड दिसंबर की बात है, तो डीएलएड दिसंबर को लेके दो तरह की बातें हैं। पहली तो यह है कि जो वैकेंसीज हम लोगों ने अनाउंस किया था वो अगस्त की वैकेंसीज थी। अगर अगस्त की वैकेंसीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा सकता है। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है उनको फिर से नहीं एप्लीकेशन देना होगा। इतने जगहों पे जो आप लोग मैराथन दौड़ करके अपने एप्लीकेशन को अपने सबमिट किया था वो फिर से हम आप लोगों से नहीं करवाएंगे। इसमें केवल जो डीएलएड के और जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मौका दिया जाएगा और कम समय में में जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो पहले से जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है उनकी मेरिट भी कई जगहों पे तैयार हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आएगी मेरिट में, क्योंकि डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो फिर से अप्लाई करेंगे। रही बात की जो लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 4 साल में एक बार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि डीएलएड दिसंबर वाले को और जो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो आपको पता है कि टेट पास करना ज़रूरी होता है, तो उन दोनों को मिला के फिर से जो है हम लोग वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। वैकेंसी अनाउंस में क्या है कि ऐसा नहीं, अगर ये वैकेंसी अगर हम समय से पूरा कर पाते तो हमारी ये कोशिश थी कि दूसरी वैकेंसीज में हम निकाल के उनको भी समावेश करें दूसरे वैकेंसीज में। बट इतना ज़रूर है कि जो दिसंबर डीएलएड है उनको अपॉर्चुनिटी इलेक्शन के बाद मिलेगी, क्योंकि हम इलेक्शन के पहले यह कोशिश करेंगे कि अभी जो रेगुलर नियोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसको ससमय पूरा करवा लिया जाए और आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है उसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि इस बार हम लोग नियोजन उन्हीं को करेंगे जिनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कहीं से भी, बोर्ड हो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से हम लोग करवाएंगे। उसके बाद ही उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक बार मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में थोड़ी डिले हो सकती है ड्यू टू उनका चेक जो करना है हमें सर्टिफिकेट के, उसके चलते कई छात्र छात्राओं का यह रिक्वेस्ट था कि आप अलाउ करिए कि छात्र जो टॉप में छात्र हैं वो सभी जगह जाके उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सभी जगह उनके ही मेरिट में नाम आने की संभावना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के चलते ही या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही आगे की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हाई स्कूल को भी लेकर यह है कि हाई स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके मेरिट लगभग सभी जगह तैयार हो चुके हैं और जब तैयार हो गए हैं मेरिट तो उनको जैसे ही समान स्थिति होगी, जब लगेगा कि लोग मूव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियोजन की प्रक्रिया को पूरी कराई जा सकती है, तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। तो एक फ़ायदा आपको यह होगा कि हाई स्कूल में कहीं कोई समस्या नहीं है। प्राइमरी का जहाँ तक सवाल है 1 से 8 तक का, तो उसके लिए बस थोड़ा समय हम लोग देंगे, क्योंकि 30 दिन का कोर्ट ने कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको मिनिमाइज करें और उनका एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो हम लोग किसी भी तरीके से करवा लें। अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ऑनलाइन करवा लिया जाए। बट हम आधा प्रोसेस को ऑफलाइन और आधा प्रोसेस को ऑनलाइन में नहीं ले जा सकते हैं, टेक्निकल यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऑफलाइन ही करवाएंगे और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है डेट अनाउंस करेंगे। टीचर नियोजन को लेकर जो भी आपकी दुविधा थी मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है और आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। बट आप यह समझ सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं पहले शुरू की गई थी उसको बीच में अगर फ्रेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से नियोजन की प्रक्रिया वो नहीं की जा पाएगी, क्योंकि जैसे ही फ्रेश किया जाएगा तो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो फिर
हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे और फिर से प्रक्रिया जो है सो स्थगित हो जाएगी। जो भी डिले हो रहा है कहीं ना कहीं अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग संस्थान से डिग्री लेने के बाद उनके जो केसेज होते हैं इसके चलते होता है। जैसे आप लोगों में से कई बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, कई जगह 20 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं और आप लोगों ने बहुत खर्चा भी किया है इसको अप्लाई करने में, यह मैं जानता हूं। और इसके चलते रहा है कि आप लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं और हमेशा यह लगता है कि सरकार के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग का नियोजन नहीं कराना चाहती। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा क्लियर है, हम विभाग की मंशा क्लियर है कि नियोजन कराना है, नियोजन होगा। और यह भी आप जानते हैं कि डीएलएड के जो स्टूडेंट है उनके हाई कोर्ट में चले जाने और स्टे ऑर्डर आने और फिर उनको समय देने के चलते ही ऐसा हुआ कि डिले हुआ, अदरवाइज तो मेरिट के लेवल पे आ चुका था। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विभाग के लेवल पे कोई नहीं देख रहा है या विभाग के लेवल पे लोग सक्रिय नहीं है। हर दिन हम इस बात को लेके चिंतित होते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी तो लगभग 94,000 जो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में भी है, 1 लाख से अधिक जो टीचर्स का नियोजन करना है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है। और सभी के होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जो भी डीएलएड हैं, जो नेट है और जो बीएड हैं और टेट स्टेट पास किए हुए हैं, उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही है। तो कहीं ना कहीं आपका होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में चले गए हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे बिहारी युवा हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय छोड़ के आ गए हैं कि हमें बिहार में नौकरी करनी है, बिहार में नियोजन के लिए, और बिल्कुल उन्होंने रिजाइन करके आए हैं। वैसे बहुत सारे आप लोगों में से मुझसे मिले भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि आप एक तरफ जो है जॉब क्विट करके यहाँ पे आ रहे हैं और फिर अगर यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। और स्वाभाविक फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम मेरिट लिस्ट में लिया जाए। अपॉइंटमेंट लेटर सर्टिफिकेट चेक के बाद हो, लेकिन कम से कम परिवार को, घर वाले को यह आशा हो जाए कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है। अपॉइंटमेंट लेटर में भी हमारी इस बार कोशिश है कि अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको दिलवाएं, ताकि अपॉइंटमेंट लेटर लेने के नाम पे जो करप्शन होती है या फिर जो आपको दिक्कतें होती है वो ना हो, और आपको जो घुमाने की प्रक्रिया होती है कि लोग परेशान करते हैं, आप अप्लाई करने जाते हैं तो परेशान किया जाता है, नहीं मिलते हैं लोग। इस बार हमने बिल्कुल वीडियो से कहा था कि हर जो भी आपको रिसीविंग की जो डायरी बनाई गई थी, रिसीविंग की जो रजिस्टर बनाई गई थी, उसको हमने कहा था कि हर पेज को आपको ऑथराइज कराना है। नहीं तो ऐसा होगा कि मुझे जो शिकायत मिलती है कि आपका नियोजन का रजिस्टर कहीं होता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, नया दूसरा कॉपी तैयार होता है। तो इस कहीं ना कहीं नियोजन इकाई के लेवल पे गड़बड़ियाँ मैंने सुना था, और यह भी संभव है कि आपके मेरिट होने के बावजूद भी नीचे से ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट बहुत फर्जरी होती है, तो सर्टिफिकेट के लेवल होती है, इसके केसेज होते हैं, फिर उनके वेतन रोकी जाती है, बहुत जेल जाने की नौबत आती है, बहुत सारे की चीज़ें होती है। इस बार जो है सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी फेक सर्टिफिकेट वाले को या वैसे टीचर जो गलत सर्टिफिकेट गलत जगहों से, गलत संस्थान से लेके रखे हैं या घर बैठे पैसा पे उन्होंने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया है, वैसे लोगों का इस बार नहीं हो पाएगा। पहली बात, अप्लाई भी करेंगे तो मैं एफआईआर करके जेल भेजूंगा। वैसे जो कैंडिडेट फर्जी हैं वो पहले ही सतर्क हो ले और काउंसलिंग में ना जाएं। अदरवाइज आपने देखा होगा सीतामढ़ी में मैंने 3 को अरेस्ट किया था कि फर्जी सर्टिफिकेट की, जब गेस्ट टीचर की मैं वहाँ बहाली कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने जो काम किए हैं उसमें एक भी टीचर का गड़बड़ी नहीं और नो करप्शन। मैं स्टेट में हूँ तो मेरी एक कोशिश है कि जहाँ भी संभव हो उसको सही ढंग से करेंगे। और जैसे ही आपका नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, एक कंट्रोल रूम बनाऊंगा, उसमें आपको नंबर डेडिकेट होगा। अभी भी कंट्रोल रूम हमारी काम कर रही है, लेकिन शिक्षकों के सैलरी को लेकर हो रही है। तब उस समय हम नियोजन के लिए अलग से आपके लिए कंट्रोल रूम तैयार करेंगे। उस कंट्रोल रूम में आप बिल्कुल प्रूफ के साथ कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कंप्लेन देंगे, उसको हम लोग जरूर सुनवाई होगी। बट हमारे युवा, आप सभी हमारे युवा हैं, हमारे राज्य के धरोहर हैं, और आप यदि निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को नुकसान होता है।
एक बहुत बड़ी युवा में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सही डायरेक्शन में जाकर राज्य के विकास के लिए काम कर सकता है, उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए, उसको भी करते रहिए। यह प्रक्रिया भी होते रहेगी, आपको तैयारी की प्रक्रिया को भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, तभी आप आगे जीवन में और सफल हो सकते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में बताया था कि टीचर्स जो है वो राज्य और राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता इसलिए हैं कि जैसे शिक्षक होते हैं वैसा बच्चा होता है, वैसा स्टूडेंट होता है, और आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग उसी संयम के साथ अपना व्यवहार बताएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षकों को में जो उनके जो सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है उसको कम करने के, उसको ठीक करने के लिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। कैंप से करना चाहते हैं, बिल्कुल मैंने सामने से कहा है, कैंप मेरी कोशिश होगी। अमित ओनली पेटिशनर अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये जो है आपको पता है समान अवसर का जो सिद्धांत है, आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में पढ़ा होगा, समान अवसर देना होता है। और किसी तरह का भेदभाव जो है आपने देखा होगा 14, 15, 16 तीनों ही आर्टिकल में बताया गया है। इसीलिए ये नहीं होगा कि पेटिशनर है तो आपको मौका मिलेगा, बाकी जो है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, सभी को इसमें मौका दिया जाएगा। और आप लोगों का जो टाइम बाउंड प्रमोशन है वो भी होगा। नियोजित टीचर को मैं एक एडवांस में बता देता हूँ कि हम लोग प्लान करने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल बनाना है नियोजित टीचर के प्रमोशन देके, तो प्रिंसिपल भी बनाने की प्रोसेस है। सैलरी आपकी हर साल जो है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है, तो धीरे धीरे जो है वो आपकी सैलरी भी हेल्दी होती चली जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की जो डिमांड है या फिर जो हड़ताल की गई थी उस पर भी बाद में विचार निश्चित रूप से किया जाएगा। जल्दी बहाली हो इसकी कोशिश की जा रही है, कैंप मोड में कहा है तो उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। और जो भी नियोजन की दूसरी जो प्रक्रिया आने वाली है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि दिसंबर डीएलएड वाले जो हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और नेक्स्ट हम लोग इलेक्शन पूरा किया जा सके। और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो आप लोगों को। आखिरी बात कैंप पर क्लियर कर दीजिएगा सर। कैंप पे जो है देखिए, सरकार में पूरी की पूरी जो है हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की में मैं डायरेक्टर प्राइमरी हूँ। ऐसे में कोई भी डिसीजन जो है ऊपर लेवल तक जाके ही होता है। हाँ, हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि वो सकारात्मक दिशा में जाए और सकारात्मक दिशा में निर्णय होते हैं। इसीलिए मैं भी पूरी तरह से सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं अपनी बातें बिल्कुल बोल नहीं किया जा सकता है। ओनली कैंप, ओनली कैंप। ठीक है, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं,